अम्मा, बाहर बहुत मौसम खराब हो रहा है। अरे हाँ, देखना तेरे बाबा अभी तक नहीं आए हैं। अम्मा, तुम्हें पता है बगल वाले घर में बिरयानी बन रही थी। अच्छा, हाँ हाँ, वो लोग बड़े लोग हैं, बन रही होगी बिरयानी। अम्मा, कभी तुम भी बनाओ ना, तुम तो अच्छा बिरयानी बनाती हो। अरे नहीं बेटा, बिरयानी के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए और उतनी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा अम्मा, बाबा को आने दो, मैं बाबा को बोलूँगा। तुम तो हर चीज़ के लिए मुझे मना करती हो। अच्छा ठीक है, बाबा आए तो बाबा से बात कर लेना। देखो तो, ये बारिश का मौसम न जाने कब खत्म होगा। इस बार तो इतनी लंबी बारिश हुई है, ऐसी लंबी बारिश तो पहले कभी भी नहीं हुई थी। जाऊं, सामान तो सारा झोले का भीग चुका है और शुक्र है कि आज मैंने अनाज नहीं लिया था, सब्जियां ली है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ चले जाते हो? इतना बारिश और तूफान है, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे अब तो आ गया हूँ ना, चलो जरा कुछ खाने पीने का दो। हाँ हाँ, चलो बैठो, मैंने बनाया है। क्या बनाया है? चलो तो सही, मैंने बनाया है भाजा और पकौड़े। बारिश में खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। चने की सब्जी भी बनाई है। अरे वाह बिजली, यही तो देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। घर आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखती हो तुम। अम्मा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे कुछ और खाना है। अरे क्या हो गया? बारिश में कितना अच्छा तो अम्मा ने बनाया है, और क्या खाना है? बाबा, मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। अरे बिरयानी? अच्छा कोई बात नहीं है, 2-3 महीने में फसल कटेगी ना, तब बिरयानी बनवाएंगे और तब हम सब खाएंगे। बाबा, मुझे तो अभी खाने का दिल कर रहा था। नहीं बेटे, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि बिरयानी के लिए सामान खरीद सके। अभी जो बना है वही खा लो। अच्छा, मैं थोड़ा सा आ रही हूँ मीनू मौसी के घर से। अरे इस बारिश में मीनू मौसी के घर क्यों जा रही हो? मीनू मौसी के घर से सुगंध आ रही थी बिरयानी की। सोचती हूँ एक कटोरे में थोड़ा सा मांग लूंगी, बच्चा खा लेगा तो खुश हो जाएगा। अरे तुम भी ना, छोड़ो, हो गया, किसी दिन हम खुद ही बना लेंगे, इसके लिए इतना परेशान मत हो। नहीं जी, मैं आती हूँ ना, बस गई और आई, आप परेशान मत हो। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मौसी, ओ मौसी, घर पे हो क्या? अरे रे रे रे, कौन है? अरे कलमोही, तू इतनी बारिश में क्यों आई है? मौसी, तुम्हारे बिरयानी की खुशबू मेरे घर तक जा रही है। क्या एक कटोरे में थोड़ी सी बिरयानी मिल सकती है? मेरा बेटा खाना चाहता है। अरे रे रे, क्यों नहीं,
अभी देती हूँ। यहीं ठहर कलमुही, लाती हूँ। ये ले, ज्यादा नहीं बना था इसीलिए छोटे से कटोरे में ही दिया है। मौसी, इतना ही बहुत है। जग्गू इसे खाकर बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा चलती हूँ मौसी। हाँ हाँ ठीक है, जा जा। मैं तो जल रही हूँ। अरे क्या हो गया? मीनू मौसी के पास गई, अभी तक ये आई नहीं है। बड़ी देर हो गई। जाता हूँ, जरा देख कर आता हूँ। जग्गू, ओ बेटा, घर पे ही रहना। अरे कालू भैया, ओ कालू भैया, गजब हो गया। अरे क्या हो गया? अरे गजब हो गया। अब बिजली भाभी के ऊपर ही बिजली गिर गई है। वो तो जलकर मर चुकी है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भैया, ऐसा ही हुआ है। चलो तो सही, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? बिजली तुम कहाँ चली गई? बाबा, अम्मा कहाँ गई है? अम्मा क्यों नहीं आ रही है? कोई बात नहीं है बेटा, अम्मा आ जाएगी। बाबा, अम्मा को बुलाओ ना। आ जाएगी। मेरा मन बिरयानी खाने को कर रहा है। चुप करो। बिरयानी बिरयानी बंद करो। ये बिरयानी का रट्टा, सब कुछ बिरयानी की वजह से ही हुआ है। अरे कालू भैया, तालाब के पास चुपचाप क्यों बैठे हो? अच्छा, भाभी को याद कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों तो अक्सर तालाब के किनारे बैठे रहते थे। अब क्या करोगे? जो होना था वो तो हो गया। लेकिन मेरे मन में एक बात थी। क्या बात? मैं तो ये कह रहा था कि तुम दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते हो? देखो, अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है। तुम अगर दूसरा ब्याह कर लोगे तो तुम्हारे बेटे को अम्मा मिल जाएगी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन सौतेली माँ तो हमेशा सौतेली होती है। वो बच्चों को परेशान करेगी। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी तरीके से परेशान हो। मैं और मेरा बेटा दोनों खुश हैं। अब कोई तीसरा आकर परेशान करे तो अच्छा नहीं होगा। अरे मुझे तो बोलना था, मैंने सो बोल दिया। चलता हूँ अब मैं। जाता हूँ, जग्गू के लिए खाना भी बनाना है और खाना भी देना है। अरे हांडी में चावल चढ़ाता हूँ। आओ जग्गू, बेटा आओ, खाओ। बाबा, तुम नहीं खाओगे? हाँ हाँ, मैं भी खाऊंगा। अरे रे रे, एक अलमुही, कहाँ है तू? अरे मौसी, रसोई में हूँ, आ जाओ रसोई में ही। अरे रे रे, क्या हाल बना रखा है।
घर का, रसोई का। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कालू? दूजा ब्याह कर लो। मेरे नजर में एक लड़की है, तुम चाहो तो ब्याह कर सकते हो। उससे तुम्हारे बेटे को अम्मा भी मिल जाएगी। अरे नहीं मौसी, मैं ब्याह नहीं करूँगा। मेरा बेटा है ना, इतना ही काफी है। देख ले, अब जैसा तू चाहे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जग्गू छोटा है, जग्गू के साथ मैं हमेशा तो नहीं रह सकता। खेतों में जाना पड़ता है और भी काम करने पड़ते हैं। क्या करूं, ब्याह कर लूं क्या मैं? लेकिन वो आएगी तो नए बच्चे को कहीं परेशान न करे। अरे तुम हमेशा यहाँ आकर क्यों रोते रहते हो? मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता है। अरे रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी पत्नी वो मारी गई है और मेरा बच्चा अकेला हो गया है। उसे खाने खिलाने खेलने उसके साथ कोई भी नहीं है। अरे तुम रोया मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस ला सकती हूँ। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। इसलिए तुम परेशान मत हो। अरे बिजली, तुम तो वापस आ गई। हाँ, मैं वापस आ गई अपने बेटे के लिए। अरे अम्मा, तुम आ गई? हाँ जग्गू, मैं आ गई। अम्मा, मैं अब कभी बिरयानी लाने को नहीं बोलूँगा। मेरी बिरयानी की वजह से तुम कहाँ चली गई थी? अब मैं कभी भी नहीं बोलूँगा तुम्हें बिरयानी लाने को। अरे परेशान मत हो, अब अम्मा साथ ही रहेगी। आज तो मैं बिरयानी ही बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना? मैं घर में बिरयानी बनाती हूँ, तुम उसे खाना। ठीक है अम्मा। अरे रे रे, तूने सुना है गौरी? क्या मौसी? अरे वो बिजली कहाँ से जिंदा होकर फिर से आ गई है। अरे मौसी, जिंदा हो गई होगी वो। उसे नदी में बहा दिया था ना, हो सकता है वो जिंदा ही होगी। हमने उसे मरा हुआ समझकर नदी में डाल दिया। अब वो ठीक होकर वापस आ गई है और कोई बात नहीं है। पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कैसे कोई जिंदा हो सकता है मरा हुआ। मौसी, ये तो अच्छी बात है ना। चलो, अब बच्चे की अम्मा भी उसके पास आ गई। बेचारा कालू भी बहुत उदास था। अब उसमें सोचने की क्या बात है? तुम ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, जो जैसे चल रहा है चलने दो। अच्छा, आज तो मैं सोच रही हूँ जाऊंगी उसके घर। कालू, ओ कालू। अरे मौसी, आओ आओ बैठो, अच्छे मौके पे आई हो। आज मैंने बिरयानी बनाया है, अपने बेटे के लिए भी बनाया है। सोचा तुम्हें भी दे दूं। तुमने एक समय मुझे बिरयानी दी थी। अरे रे रे, तुझे देखकर न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। अरे मौसी, इसमें डरने की क्या बात है? क्यों डर रही हो तुम? अरे सब गांव वालों ने कहा तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। तो सुनो, सब गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया। बिजली के चोट से मैं बेहोश हो गई थी और जल चुकी थी, लेकिन उन्होंने आगे जाकर तालाब में मुझे फेंक दिया। तालाब की
मछलियों ने मुझे बचाया और फिर उन्होंने जड़ी बूटी और औषधियों से मुझे ठीक कर दिया। अच्छा, ऐसा होता है क्या? मौसी, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये लो, तुम बैठो, मैं बिरयानी लेकर आती हूँ। ये लो मौसी, ढेर सारा बिरयानी है, तुम भी खाना और काका को भी खिलाना। अच्छा, ठीक है। सुना है जी, बिजली वापस आ गई है। हाँ, सुना है। पूरे गांव में तो यही एक चर्चा ही चल रहा है कि मरी हुई बिजली जिंदा होकर वापस आ गई है। और सुना है तालाब की मछलियों ने उसकी मदद की है, इसलिए अब वो मछलियाँ नहीं खाएगी कभी। अरे ये क्या लेकर आई हो? बिरयानी लेकर आई हूँ, उसी ने बनाया है। अच्छा, महक तो बहुत अच्छा है, जरा खाकर देखूं। अरे वाह वाह वाह, तुम कुछ सीख क्यों नहीं लगती हो मीनू? देखो बिजली कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे रे, अब यही दिन बच गया है मेरे। छोटियों से जाऊंगी सीखने के लिए। वो तो मैं चली गई देखने को कि कहीं भूत ऊत तो नहीं है, लेकिन देखा ये तो असली बिजली है। चलो अच्छा है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी कालू को। अरे क्या देख रहे हो तालाब में? देख रहा हूँ, हम दोनों तो अक्सर यहाँ बैठा करते हैं, लेकिन ये तालाब इतना अच्छा हमारे लिए करेगा हमने कभी भी नहीं सोचा था। इस तालाब की मछलियाँ बहुत अच्छी हैं और इसका कारण ये है कि मैं हमेशा यहाँ खाना देती रहती थी। जब भी हमारे घर में कुछ खाना बचता था मैं इसे तालाब में डाल देती थी, मछलियों को खाना भी मिल जाता था। हाँ, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा, यहाँ सुबह शाम खाना दे दिया करूँगा। और फिर दोनों काफ़ी देर तक वहाँ बैठकर बातें करते हैं, फिर वहाँ से घर की तरफ चले आते हैं। जग्गू भी खुश था और गांव वाले भी खुश थे। अब उन्हें परेशान करने वाला कोई भी नहीं था। अरे ये अजीब सा मौसम हुआ है। हाँ, अब ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर, चलो पास में ही है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ये तो अच्छी बात है। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा जरा बाहर आओ। अरे ये कौन है? किसे लेकर आ गए हो मेरे घर में? अम्मा, ये तुम्हारी बहू है। अरे क्या कह रहे हो? बहू? तुमने कब ब्याह कर लिया? अम्मा, आज ही ब्याह किया है मैंने। अरे नास पीटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू ब्याह करके लेकर आ गया, तुझे नहीं लगा अम्मा तुझे पीटेगी? अम्मा देखो, तुम चाहो तो हम यहाँ रहेंगे, वरना हम चले जाएंगे। अरे रे, मैंने तो रास्ते में ही देख लिया। हाय हाय झुमरी, तेरे बेटे ने तो ब्याह कर लिया। हाय, तू तो कहीं की ना रही। अरे तू चुप कर, अभी मैं बातें कर ही रही हूँ, तू बीच में कहाँ से आ गई? अरे झुमरी, कान ला इधर, कुछ बातें बता दूँ। तू इसे भगाएगी तो याद रखना,
अकेली पड़ जाएगी। इसे घर में ही रख और इतना परेशान कर कि ये खुद ही भाग जाएगी। ठीक कहती है तू, है ही चुड़ैल तू, तेरा दिमाग खूब चलता है। ऐसा ही करूँगी। अब तुम लोगों ने ब्याह कर ही लिया है तो आ जाओ घर में। कहाँ जाओगे बाहर? चलो। अरे सुन, जाकर जरा रसोई देख। हाँ अम्मा, जाती हूँ। और मीनू, तू अपने घर निकल। जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमें परेशान ही करती रहेगी। अरे रे रे, मैं तो बस तुझे सलाह देने आई थी। सलाह दे दिया, अब जा रही हूँ। मेरा क्या है। अम्मा, इतनी जल्दी परेशान करना क्या ठीक है? अरे रे रे, अभी से तुझे लगने लगा? हाँ, जोरू के गुलाम, मुझे मेरे हिसाब से घर चलाने दे। तू अपना काम कर। अम्मा, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। हाँ हाँ, बन जाएगा तो बुला लेना सबको, खा लेंगे बैठकर। अम्मा, खाने का महक तो बहुत अच्छा है। चुप कर जोरू के गुलाम, खाने का महक लगने लगा इसे अच्छा। अम्मा के हाथ का बना खाना तो कभी अच्छा लगता नहीं था इसे। बस खाना तो इसने अच्छा ही बनाया है, लेकिन क्या करूं, मैं इसे पसंद नहीं कर सकती। मैं इसे भगा कर रहूंगी। जाके सारे बर्तन धोआ। अम्मा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। ये पोटली लेते जाइए, इसमें खाना है। अरे अच्छा किया तुमने पोटली खाने की तैयार कर दी, मुझे भी वहाँ भूख लग जाती है। हाँ हाँ, मैं तो कभी तुम्हें खाना देती ही नहीं हूँ। अरे अम्मा, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा अम्मा, चलता हूँ मैं, तुम देख लेना। अरे जा जा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? जा अपने काम पर जा। अरे कालू भैया, क्या सुना मैंने? क्या सुन लिया भाई? अरे सुना मैंने, तुम ब्याह कर ले आए अचानक से, कैसे? हाँ भाई, क्या बताऊं, बड़ी लंबी कहानी हो गई है। अरे बताओ बताओ, मैं तो सुनना चाहता हूँ। अच्छा आओ फिर बैठो इस आम के पेड़ के नीचे। हाँ भैया, बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो गया था अपनी मौसी के यहाँ। अम्मा ने कहा था मौसी को देख लेना, मौसी बीमार है। तो मैं सारा सामान लेकर बैलगाड़ी से मौसी के यहाँ पहुँचा। मौसी, ओ मौसी, घर में हो? अरे कालू बेटा, तू आया है? अरे मैंने तो सुना तुम बीमार हो, लेकिन तुम तो यहाँ भली चंगी हो, फिर ऐसी बातें क्यों हुई? अरे वो कुछ नहीं, आजा घर के अंदर। मौसी, अम्मा ने कुछ सामान भेजे हैं। क्या सामान भेजे हैं? अरे खाने पीने की कुछ चीजें हैं, अचार है और सब्जियां हैं, खेत के कुछ अनाज हैं। अच्छा ठीक है, ले आओ उन्हें।
दीदी बहुत अच्छा बनाती है अचार। देखो तो डब्बे से ही खुशबू निकल रही है। कितना अच्छा अचार बनाया है। मौसी, तुम्हें देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि तुम बीमार हो, लेकिन तुमने ऐसी खबर क्यों भेजी कि बीमार हो तुम? अरे रे रे, मैं बीमार थी ना। खबर तो इसीलिए भेजी क्योंकि मैं बीमार थी। पता नहीं, लेकिन कब बीमार थी? अरे 7 दिन हो गए। उल्लू इधर से गुजर रहा था। मैंने उल्लू को बोला मेरी दीदी को बता देना मैं बीमार हूँ, और उसने न जाने कब बताया। तब तक मैं ठीक हो गई हूँ। अब इसमें मेरी गलती है क्या? तू आया तो मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है मौसी। मैं सोचती हूँ आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मछली बनाऊंगी। बिजली, ओ बिजली, कहाँ हो? अरे क्या हुआ मौसी? बिजली, जा तो जरा बोलना अपने बाबा को, जो सबसे बड़ी मछली होगी वो दे देंगे। आज मेरा बेटा आया है, वो खाएगा सबसे बड़ी मछली। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। बाबा, आज मौसी ने कहा है बड़ी वाली 2 मछलियाँ देने को। उनके यहाँ कोई मेहमान आया है, उसे खिलाना है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। इसके लिए तो मुझे जाना होगा नदी के पार। वहाँ पर जाकर ही मुझे मछलियाँ मिलेंगी। लेकिन बाबा, वो जगह तो बहुत खतरनाक है। अरे पगली, गांव वाले डराते हैं और तू डर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह अच्छा है। जाता हूँ मैं। देखा, मछलियाँ फंस गई ना। अब बताओ, ये लड़की मुझे यहाँ आने नहीं दे रही थी। यहाँ आया तभी तो फायदा हुआ। बिजली, ओ बिजली, ये ले 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ दे आ उनको, और मैं 2 दे आता हूँ सेठ जी को। ठीक है बाबा। मौसी, ये लो, आ गई ये मछलियाँ। अरे बिजली, क्या मेरी मदद नहीं करेगी? अकेले इतना सारा खाना बनाना बड़ा मुश्किल भरा है, और ऊपर से देखना तबीयत भी हाल फिलहाल में ठीक हुई है। अच्छा नहीं लग रहा है। मदद करेगी तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। ये लो, खाओ, देखो कैसा है। अरे मौसी, ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन किसने बनाया है? मैंने तो ऐसी मछली कभी नहीं खाई है। अरे ये पास की गुड़िया है, इसी ने बनाया है। हमारी बिटिया जैसी है। अच्छा, जो भी है, खाना बहुत अच्छा बना है। सुना रे बिजली, देखा तेरे खाने की तारीफ अब बगल के गांव में भी हो रही है। अच्छा बिजली, तू भी यहाँ से कुछ लेते जाना। घर में बनाने की जरूरत नहीं है, बाबा के साथ मिलकर खाना।
अरे बाबा, क्या हुआ? आप तो सेठ जी के पास गए थे। सेठ जी के पास से आए हो तो बड़े उदास नजर आ रहे हो। क्या हो गया ऐसा? अरे कुछ नहीं, तू अपना काम कर, मेरे ऊपर ध्यान मत लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, कुछ बात तो है, बताओ ना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सेठ जी को मछलियाँ दिया। सेठ जी ने ऊपर से कह दिया कि तेरा बकाया बाकी है, सारे पैसे दे दे, नहीं तो तेरा घर छीन लूँगा। मैंने सोचा था सेठ जी थोड़ा दया दिखाएंगे, लेकिन सेठ जी तो दया ही नहीं दिखा रहे हैं। बाबा, हम मेहनत करेंगे और उनके सारे पैसे चुका देंगे। अरे बिटिया, पैसे चुकाने के लिए तुझे क्या लगता है मैंने मेहनत नहीं करी थी? सेठ का कर्जा तो कभी खत्म ही नहीं होता है, पता नहीं। चलो छोड़ो, चलो खाना खाओ और सो। हाँ बाबा, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मौसी के यहाँ ही मैंने खाना बनाया है, तो साथ में मौसी ने भिजवा दिया। अच्छा, वाह, ये खाना तूने बनाया है ना? तेरे हाथों का जादू तो मैं कभी भी पहचान सकता हूँ। हाँ बाबा, ये खाना मैंने ही बनाया है। मौसी, मैं अब निकलूँगा कल सुबह सुबह। अरे ठहर ना, इतने दिनों बाद आया है, जाने के लिए क्यों हड़बड़ा रहा है? चला जाना, कौन सी जल्दी मची है? नहीं मौसी, अम्मा वहाँ पर अकेली है, तुम तो जानती ही हो, अम्मा नाराज होने लगती है तो कैसा होता है। मैं अम्मा का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा, समझती हूँ, वो तो चिक चिक करने से बाज नहीं आती है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाना। अरे ओ बिजली, बाहर आओ, अब बिजली के बाबा बाहर आओ, देखो आग लग गया है। बाबा कहाँ है? बाबा, बाबा तो लगता है अंदर ही रह गए। अरे बिटिया, अब जाने दो, अंदर जाओगी तो जल जाओगी, सब खत्म हो गया है और ये घर तबाह हो चुका है। बाबा, बाबा को बचा लो, कोई तो बचा लो। अरे मौसी, ये आग कैसे लगी? ना जाने कैसे लगी। अरे इस गांव में ऐसा ही होता है, कभी कभी तो पूरा परिवार जलकर खाक हो जाता है, और ये सब कुछ एक ही है जो करवाता है, लेकिन उसका नाम कभी भी नहीं आता है। चलो अब अपने अपने घर चलो, कुछ नहीं कर सकते। अरे कालू, एक बात कहूँ? हाँ मौसी, बोलो ना। ये बेचारी लड़की बहुत अच्छी है, तू क्यों ना इससे ब्याह कर ले और इसे साथ लेता जा। मौसी, क्या बात कह रही हो? तुम तो अम्मा को जानती ही हो, अम्मा मुझे कच्चा खा जाएगी, एकदम चबा चबा कर। अरे थोड़ा चिक चिक करेगी, किच किच करेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ले जा इसे। देखो मौसी। अरे ले जाना, मैं सब संभाल लूँगी, तू परेशान मत हो, तू बस इसे ब्याह करके ले जा। देखो मौसी, जो भी कर रही हो सोच समझ के करो। हाँ हाँ, मैं सोच समझ के ही कर रही हूँ। तभी तो मैं कहूँ कि अचानक से
कालू को इतनी हिम्मत कैसे आ गई, और वो भी झुमरी काकी के रहते कि ब्याह करके ले आया, वो भी अपनी पसंद का। लेकिन कालू बेटा, इतना आसान नहीं है। अम्मा तुम्हारी बहुत चालू है। अब जो है क्या कर सकते हैं, मैं तो दोनों ही तरफ फंस गया हूँ। देखो ना, एक तो ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगता है इस साल फसल भी खराब ही होगी। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। देखा ना किसे ब्याह करके लाया है। आते आते अब शगुन कर दिया, पूरी फसल बर्बाद हो गई। साल में जो कभी कुछ ऐसा नहीं होता था वो सब हो गया। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया गांव में? नई बहू आई और उसके बाद तो गांव को सजा भुगतनी पड़ रही है। सुना ना, देख रहा है ना। अम्मा छोड़ो इन सब बातों को, अब हम कुछ और देखेंगे, कुछ उपाय सोचेंगे। अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। ये लो, लोगों को खाने की कमी है और ये महारानी बिरयानी बना रही है। अम्मा मैंने ही उसे बनाने को कहा है। अम्मा गांव वालों में कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचूंगा जिससे कुछ कमाई हो जाए। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं यही सोच रहा था। देख ले कहीं बर्बादी ना हो। इसके आने से बाद सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे ओ मीनू, गांव की सारी औरतों को बुला ला, मेरी बहू खाना बनाएगी। उसे खा कर देखना, बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह वाह वाह, तुम्हारी बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ, एकदम ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया है। वाह झुमरी, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो है ही। वो बिजली को अपना चुकी थी।